जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। भारत के एयर स्ट्राइक ले बौखलाए पाकिस्तान भारतीय सीमा में घुसे की कोशिश करिस, फिर पहले ले ही अलर्ट हमर जवाज मन पाकिस्तान ला करारा जवाब दे दिन। वायुसेना के प्रवक्ता रवीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइस कि हमन विश्वसनीय सबूत के आधार में पाकिस्तान के जैश के ठिकाना में हमला करे रहन। वह बताइन के हमन ला जानकारी मिले रहीस कि जैश भारत में आतंकी हमला करना चाहत रही, जिला लेके भारत एयर स्ट्राइक करिस। वायुसेना के मुताबिक पाकिस्तान हमार सैन्य ठिकाना निशाना बनाए की कोशिश करे रहीस, फिर हमला के प्रयास ला असफल करत हुए हमार MiG-21 विमान पाक विमान ला मार गिराइस। हालांकि ये बेरा विमान क्रैश हो गिस और पाकिस्तान के सीमा में जा गिरिस और पायलट मिसिंग है। पाकिस्तान के दावा है कि पायलट होकर कब्जा में है। फिलहाल भारत तथ्य के जांच करत है। The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा में भारत ला बड़े सफलता मिली है। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्री मन के 16वां बैठक में पाकिस्तान ला फटकार लगा है। विदेश मंत्री आतंकवाद ला बढ़ावा दे ला लेके कड़ा रुख अपनाते हुए चीन कहिस के आतंक ला बढ़ावा देना पाकिस्तान बंद करे। संगी बैठक में कहेगिस कि वो अंतर्राष्ट्रीय सहमति ले चले। असल में पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय विमान के हमला के बाद चीन दौरा में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन में कहिस कि ये लक्ष्य जैसे मोहम्मद के ठिकाना के खिलाफ रहीस। वो बैठक में कहिन कि भारत बर आतंकवाद ले लड़ना सबले महत्वपूर्ण मुद्दा है। पुलवामा में CRPF में हुए हमला में हमर 40 जवान मन शहीद हो गए रहन। ये हमला हमला बताते है कि हमन ला आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए। सुषमा स्वराज भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए पर चीन की वुजेन पहुंचे रहे। बहादुर सुरक्षा कर्मियों को खोया। ये हमला हमें फिर से याद दिलाता है कि आतंकवाद और इसे प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सारे विश्व को एक होने की आवश्यकता है। भारत में हुए इस जघन्य आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। कल भारत द्वारा जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर किया गया प्रहार भारत के आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमले के ठिकाने का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि किसी भी तरह से आम जनता को कोई हानि न पहुंचे। ये एक गैर सैन्य कार्यवाही थी जिसका उद्देश्य जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था और उसमें हमने कामयाबी हासिल की है। बार्थानागुज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आज 15वां दिन है। सदन में आज महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपन विभाग के 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन राखी। विपक्षी विधायक प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के किसान मला लाभ नहीं मिले में राजस्व मंत्री के ध्यान आकर्षण करी। सदन में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया नगर पालिका संशोधन विधेयक 2019 और भूमिहीन व्यक्ति संशोधन विधेयक 2019 के प्रतिवेदन करी। वहाँ सदन में कोरिया जिला में हाथी मन के आतंक ले जान माल के नुकसान पर चर्चा हुई। कोरिया ले विधायक अंबिका सिंहदेव ये डहर वन मंत्री के ध्यान आकर्षित करी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विभाग ले संबंधित सवाल घलवा सदन में गूंजी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ला लेके बीजेपी सदस्य सरकार ला रही। लोक महत्व के विषय के तहत एक ऊपर चर्चा के मांग हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अटल नगर स्थित नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 कैपिटल कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय शिवनाथ भवन के लोकार्पण करी। मझनिया लगभग 3 बजे आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत करी। लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और विधायक धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा घलौ मौजूद रहे।
विधानसभा में हारे के बाद भाजपा अब लोकसभा पर दम लगाते लोकसभा में जीत हासिल करे पर भाजपा केंद्र के बड़े नेता मन के जरिए कार्यकर्ता मन में उत्साह जगाए की कोशिश करत है। यही क्रम में बुधवार के बिलासपुर में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अगुवाई में भाजपा 4 संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करिस और विधानसभा चुनाव के हार भुला के लोकसभा में फिर ले मोदी सरकार ला जीत दिलाए पर जोश भरिस। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में भाजपा बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता मन के बैठक बिलासपुर में आयोजित करिस। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में भाजपा कार्यकर्ता मन ने राजनाथ कहिस कि विधानसभा में भाजपा की ये हार परमानेंट नहीं है। कार्यकर्ता मन मनोबल बढ़ाए रखे के बात कहिस। छत्तीसगढ़ के प्रभारी अनिल जैन घलो कार्यकर्ता मन ला संबोधित करिस। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह कहिस कि कांग्रेस के गेंदबाज मन में ताकत नहीं रहिस जौन हम ला आउट करे, बल्कि भाजपा खुद ही हिट विकेट हो गिस। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के कार्यकर्ता मन ला सम्मान देते हुए वुमन के ला देवतुल्य कहिस और अभिनंदन करिस। ये चुनाव देश का निर्णायक चुनाव है मित्रों। एक एक कार्यकर्ता को घर में नहीं रहना है। ये लड़ाई अकेले कांग्रेस से नहीं है, पूरी ताकत महागठबंधन कहा जाए, एक तरफ है और एक तरफ बीजेपी है। इस लड़ाई में पूरी ताकत से हमको उतरना पड़ेगा। खोए हुए आत्म भाव को कोई एक राजनीतिक पार्टी पुनः स्थापित कर सकती है तो वह है अकेली पार्टी, हमारी और आपकी भारतीय जनता पार्टी स्थापित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के बेरा कई अहम मुद्दा गूंजी। जेसीसीजे के धर्मजीत सिंह रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद गलत शुद्ध पेयजल नहीं मिले के मामला उठाइस। मंत्री शिव डहरिया कहिस कि सरकार लोगन ला पेयजल उपलब्ध कराए बर गंभीर है। धर्मजीत सिंह के गड़बड़ी के जांच के सवाल में अध्यक्ष बीते 5 साल में हुए गड़बड़ी के जांच के निर्देश दिस। कांग्रेस के शैलेश पांडे बिलासपुर में अमृत मिशन योजना और सीवरेज लाइन बिछात बेरा 20 ले ज्यादा श्रमिक मन के मौत के मामला उठाई सब मुआवजा की जानकारी मांगी। मंत्री शिव डहरिया बताया कि अमृत श्रमिक मन के परिजन ला 5-5 लाख की मुआवजा दे गए हैं। वही कांग्रेस के अनूप नाग के सवाल पर मंत्री ताम्रध्वज साहू बताया कि अंतागढ़ कोयली बेड़ा और आमा बेड़ा मार्ग नक्सल प्रभावित होने के स्थिति सड़क निर्माण में देरी होते जून तक काम पूरा नहीं हो ऊपर कार्रवाई करे चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल में बीजेपी या पार्टी कार्यकर्ता मन के पिटाई ला लेके पुलिस ऊपर सवाल उठाइस। सुए जंगल ले आदिवासी मन ला हटाए जाए के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मामला घलो गूंजिस। भाजपा के शिवरतन शर्मा आरोप लगाइस के नागा साधु मन के संग पुलिस गलत कार्रवाई करे है। बस्तर में कवासी लखमा के बयान के विरोध में प्रदर्शन करत युवा मोर्चा कार्यकर्ता मन के घलो पुलिस पिटाई करे है। भाजपा येकर जांच के मांग घलो करिस। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कहिस के राज्य में आदिवासी मन के अस्तित्व में संकट है। प्रधानमंत्री स्टील प्लांट की घोषणा करिस और एनएमडीसी घलो नवा खदान के मांग करे है जेकर कोडिनार पंचायत विरोध करे है। जोगिया कहिस के जमीन जाही तो हजारों आदिवासी बेघर हो जाही। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और शिवरतन शर्मा घलो कहिस के राज्य के 70,000 आदिवासी मन ऊपर आए संकट में सरकार ला पहल करे की जरूरत है। स्वाइन फ्लू के डर लोगन के सिर में मौत बन के मंडरात है। दुर्ग जिला में ही अब तक 10 लोगन के मौत स्वाइन फ्लू ले हो चुके हैं। फिर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने ले की लापरवाह बने हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की अमला लोगन ला सावधान रहे के सलाह देते। सीएमएचओ के अनुसार जिला में अब तक स्वाइन फ्लू के 53 संभावित मरीज मिले हैं, जिनमें 7 लोगन के रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये मन के इलाज शहर के निजी अस्पताल में करे जाते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट सड़क ले स्पीड ब्रेकर हटाए के मामला में लोक निर्माण विभाग डाले पेश करेंगे शपथ पत्र में नाराजगी जाहिर करे है। हाईकोर्ट सुनवाई के बेरा कहे है कि सड़क ले स्पीड ब्रेकर हटाए के निर्देश खाली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ही नहीं बल्कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम समेत सब्बो जगह ले स्पीड ब्रेकर हटाए के है। हाईकोर्ट लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ला 4 सप्ताह के भीतर नवा शपथ पत्र में जानकारी मांगे है।
25 करोड़ रुपया की लागत ले जगदलपुर में बने जल आवर्धन योजना ला निगम खारिज कर दे है। पीएचई विभाग शहर में 2040 तक जल पूर्ति ला ध्यान में रखते हुए पाइप लाइन बिछा रहीस और पानी टंकी के संग सप्लाई सेंटर घलो बनाए रहीस। फिर तकनीकी खराबी, नियमितता और भ्रष्टाचार के शिकायत के संग निगम एकर गुणवत्ता ऊपर सवाल उठा है और योजना ला चलाए बर मना कर दे है। एकर जगह निगम खुद अमृत योजना के जरिए 119 करोड़ रुपया के लागत ले नवा पाइपलाइन बिछाई। दोरनापाल में सीआरपीएफ के 74 बटालियन डाहर कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में शहीद रघुवीर सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन करेगी। इसमें स्थानीय नक्सल प्रभावित गांव के 8 टीम आमंत्रित करेगी। इस आयोजन के शुभारंभ पर कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह सुकमा एसपी जितेंद्र शुक्ला ला घलो आमंत्रित करे रहीस। आयोजन शुरू होती एसपी जितेंद्र शुक्ला अपन 2 आईपीएस अफसर सलभ सिन्हा और सिद्धार्थ तिवारी के संग कांकेर लंका गांव पहुंचिन और नक्सल प्रभावित 8 अलग अलग गांव के खिलाड़ी मन के उत्साह वर्धन करे। छत्तीसगढ़ में पहली दरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूथ फेस्टिवल का आयोजन करे गए, जेमा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार के 33 विश्वविद्यालय के 140 युवा शामिल हुए। ये यूथ फेस्टिवल में भारत के कई राज्य, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश के युवा मन घलो शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की युवा महोत्सव में ये दरी सार्क देश के युवा शामिल हुई। फिर पाकिस्तान पुलवामा हमला के स्थिति यूथ फेस्टिवल में शामिल नहीं हुई। दूसर देश ले आई युवा मन घलो पुलवामा हमला के निंदा करें। Countries who are been attacked, I think unity तो हमको भी दुख हुआ जब ऐसे अटैक हुआ था। So I believe in future also it's हम दोस्त करके रहेगा और यूनिटी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सो हम शांति चाहिए एंड भारत और पाकिस्तान की बारे में जो कहना है हम भारत को फुल सपोर्ट करते हैं। अपनी तरफ से ऑफ कोर्स ये सही किया है क्योंकि पाकिस्तान ऑल टाइम जिहाद के नाम पे खून हत्या चलाती है और हम उनका अगेंस्ट है। जो हमने सुना कि इंडिया इसके अगेंस्ट फिर एक स्टेप लिया, इस स्टेप को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत अच्छा लगा मुझे और दैट्स इट। ये लाइक पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया एकदम से। पहले पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया तो अब इंडिया ने भी किया। जब आप बराबर हो गया ना दोनों का, अब कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद सब सही होना चाहिए। आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत ले उत्साहित कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव ला जीते पर तैयारी में जुट गए। रायगढ़ में कांग्रेस के पूरा ध्यान युवा मन ऊपर है। कांग्रेस युवा मतदाता मन ला पार्टी ले जोड़े पर पंचायत स्तर में अभियान चलाते, जेकर जिम्मेदारी युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ला दे गई है। जन गांव जाके कांग्रेस की नीति ला लोगन ला बताही, संगी बेरोजगार युवा मन ले आवेदन घलो भराए जाही। रायगढ़ जिला में उद्योग के भरमार होई के स्थिति भले इंडस्ट्रियल हब बन गए हैं, फिर बेरोजगारी के मामला में जिला प्रदेश में तीसरा नंबर में है। सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा दुर्ग जिला में है, तो वहीं राजनांदगांव बेरोजगारी के मामला में दूसरे स्थान में है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में शासन डाले उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल यकर जानकारी दिस। आंकड़ा आगू आए के बाद कांग्रेस यकर ठीकरा पूर्व सरकारों पर फोड़ दिस। आंकड़ा के मुताबिक रायगढ़ में 1,75,000 युवा रोजगार की तलाश में है। अंबिकापुर नगर निगम डाहर ले 5,82,000 के घाटा के बजट पेश करे के बाद अब ये बार राजनीति शुरू हो गए। विपक्षी दल भाजपा आरोप लगाई के सत्तारूढ़ कांग्रेस के महापौर अपन कार्यकाल में राजस्व बढ़ाए के संग शहर के विकास भर कोनो काम नहीं करे है। एकरे से अधिकारी मन संपत्ति के वसूली नहीं कर पाते और सरकार घलो संपत्ति करला आधा नहीं कर पाते। फिर एकर बाद घलो घाटा के बजट पेश करे के है कांग्रेस के असफलता ला दिखाते। बारथानागु रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल डाहले मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे के कुशल नेतृत्व में कार्डिक साइंस हृदय रोग ले पीड़ित मरीज मन के इलाज के बाद वो मन के जीवन शैली में कौन तरह परिवर्तन आए है ओला लेके मरीज मन ला एक स्थान में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जेकर सब्बो मरीज अपन अनुभव साझा कर सके। एमा छत्तीसगढ़ के सब्बो सर जौन मन में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हृदय रोग संबंधित इलाज करवाए हैं वो शामिल हुई और इलाज के बाद वो मन ला जो लाभ हो है ओला बताए। दिल की बीमारी
के बारे में बताना, ये कर ले संबंधित इलाज के जानकारी देना और ये बीमारी ले पीड़ित मरीज मन ला प्रेरित करे के उद्देश्य ले ये कॉन्फ्रेंस राखी गई रही, जेमा जनमानस तक ये जानकारी पहुंच सके। डॉक्टर जावेद परवेज बताइस कि दिल की बीमारी जैसे घबराहट, सांस फूलना, बेचैनी, बेहोशी, धड़कन के बढ़ना, कम होना, ये सबो बीमारी के सफल इलाज अब रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में संभव है। बीते 2 बचले ये बीमारी के सफल इलाज करे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरा राज्य ले घलो मरीज यहाँ इलाज पर आते हैं। बीमारियों से न डरें, उनके इलाज से न डरें। बीमारी बहुत सारी ऐसी हैं जिनका आज की तारीख में हर संभव इलाज उपलब्ध है। ज़रूरत इस बात की है कि लोग समझें, डॉक्टर से न डरें, डॉक्टर के अस्पताल से न डरें और उसके इलाज से न डरें। वहाँ पहुँचें, अपनी जानकारी बढ़ाएं, पर अपनी बीमारी के इलाज से मत डरें और उसका इलाज ज़रूर करें। मैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ, जो कि हार्ट के अंदर दिल की धड़कनों की जो स्पेशलिटी है उसका नाम है। तो ये जो ब्रांच है ये दिल के अंदर धड़कनों की जो प्रॉब्लम होती है ये बेसिकली करंट से रिलेटेड होती है। हार्ट के अंदर प्राकृतिक एक करंट का सिस्टम होता है, एक वायरिंग होती है, ऊपर के चेंबर से नीचे के चेंबर में दिल की धड़कन ट्रैवल करती है। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को धड़कनों की, उसकी स्पेशलिटी की ब्रांच। तभी भरत किच बोला दो विदा, जय जोहार।